लाइफ कभी रुकती नहीं। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। इमीडिएटली अलर्ट, उसको इग्नोर मत करो। इससे जरूरी और कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं है। अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल, तब मजा आएगा लाइफ में जीने। अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में, बताओ। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से। जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना। क्या है? बिलीव ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कि जो हमारे बिलीव्स उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का जो एक्शंस हम ले रहे हैं। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा दो। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हैं? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जैसे मैं सच को देख लेता हूं, हम पावरलेस हूं, इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं, यहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिके। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी पैक्ड बाय अ रीजन। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, नॉट द रिजल्ट। तो आपका माइंड इसको सच मान ले। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं यहां पर आपको बोलने वाला हूं, हो सकता है उसमें से कुछ बातें सुनने में आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक एक बात सच है। जब भी आप दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुन। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है।
अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में है। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई अगर रोना आ भी रहा तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ना। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ। लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहो तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला पल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाए तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं, बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना।